तेज हवाएं, चमकती धूप और दिन का बढ़ता तापमान ये चिंताएं बढ़ा रहा है देश भर में तमाम जगहों पर सभी की, खासतौर पर किसान भाइयों की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 13 फरवरी है। 13, 14 और 15 फरवरी को देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। दोस्तों, टेम्परेचर में जो अधिकता है उसमें कल थोड़ी कमी आई थी और आज थोड़ी बहुत कमी आएगी। सुबह और रात के समय भी, क्योंकि जो हवा आ रही है इस हवा में ठंडक है और ठंडक हमेशा टेम्परेचर को कम करने में अहम रोल प्ले करती है। लेकिन क्योंकि ये हवा ड्राई है, यानी सूखी है, शुष्कता है इसमें, वेस्ट से आ रही है, ये पूरा आप देख सकते हैं डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन से आने वाली हवा हमेशा जो है आसमान को बिल्कुल क्लीन रखने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इसी के कारण इन सभी भागों में तेज़ धूप हो रही है। आज तेज़ धूप रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ठंडी है हवा, इस वजह से थोड़ा-सा कंफर्टेबल स्थिति बनी रहेगी। अगर ये हवा में ठंडक कम होती तो टेम्परेचर ये जो बढ़ रहा है ये और ज़्यादा 2 डिग्री और ऊपर हो सकता था और बहुत असहज महसूस करते आप। बारिश की अगर बात करें तो अगले 12 से 18 घंटे यानी आज दिन और रात में अरुणाचल प्रदेश में संभावना है स्नोफॉल की। उत्तर पूर्वी रीजन में शेष अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के रीजन पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात के आसार नहीं है। इधर गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर भी, ओडिशा के तटों पर और कोलकाता सहित गंगीय पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात के आसार बहुत कम हैं। आंशिक बादल आपको आंध्र प्रदेश और ओडिशा, तमिलनाडु के तटों पर भी नजर आएंगे। साथ ही साथ ये गोवा और कर्नाटक तथा केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के इन रीजन्स पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है। उत्तर की हवाएं मुंबई तक पहुंच रही हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर और नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक पहुंच रही हैं। रायपुर और भुवनेश्वर तक पहुंच रही हैं। तो इन ठंडी हवाओं का असर पंजाब से लेकर के ठंडी और शुष्क हवाओं को कहना चाहिए, क्योंकि ठंडक उतनी प्रोमिनेंट नहीं है कि सुनने वाले को ये लगेगा कि इस हवा में जब आसमान साफ हो रहा है, धूप चमकती हुई तीखी धूप हो रही है, तो आखिर ठंडक कैसी। तो ठंडक सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ से बर्फबारी की थोड़ी सी ठंडक लेकर अपने साथ मूव कर रही हैं। भुवनेश्वर, रांची, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली, जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, इन सभी भागों तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। ड्राई वेदर लगातार बने रहेगा। पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल आज भी हैं यहाँ पर, और थोड़े बहुत बादल यहाँ पर हैं, ये जो रीजन है पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के देहरादून तक का, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले आज नहीं हैं। आइए जानते हैं कल यानी 14 फरवरी को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों, 14 फरवरी को भी पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी एंटायर रीजन भारत का 95% से ज़्यादा एरिया जो है वो उत्तर, मध्य, पूरब और दक्षिण सभी जगहों पर ड्राई रहेगा। हवाएं जो चल रही हैं वो कल भी चलती रहेंगी, लेकिन राजस्थान के ऊपर आप देखें हवा का रुख बदल जाएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो राज्य हैं, 4-5 राज्य, इन जगहों पर हवाओं का रुख बदलने के कारण थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं और आसमान साफ रहेगा। टेम्परेचर थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ सकता है। इस यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और टेम्परेचर इस पूरे रीजन में बढ़ सकता है। राजस्थान में भी और गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर हवा में ठंडक कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, गंगीय पश्चिम बंगाल, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का असर होने के कारण टेम्परेचर नियंत्रण में रहेगा। तापमान बहुत ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा। पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल आने शुरू होंगे कल शाम से, और परसों यहाँ पर बादल दिखाई देंगे ज़्यादा। तटों पर भी, इधर कोस्टल रीजन पर भी, फ्रंटियर रीजन पर भी, और इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बहुत ही शांत और स्थिर मौसम रहेगा। टेम्परेचर यहां पर बढ़ रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अनंतपुर, चित्तूर और कन्नूर से लेकर इधर मलप्पुरम और साथ ही साथ कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, इन सभी जगहों पर तापमान ऊपर की तरफ जा रहा है। आज जानते हैं 15 फरवरी का मौसम कैसा रहेगा।
15 फरवरी को जब डब्ल्यूडी भारत के करीब पहुंचेगा, एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका प्रभाव रहेगा, बादल बढ़ेंगे और उसके आने के चलते क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें तो हवाओं की जो दिशा है, जो वेस्टर्ली डायरेक्शन की बनी हुई थी, उसमें अंतर आना शुरू हो रहा है। अब हवा थोड़ा-सा धीमी हो जाएगी। इसके नीचे के हिस्सों में हवाएँ बहुत अलग दिशा की और शिथिल हो जाएँगी। तो राजस्थान के साथ-साथ गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा रीजन, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर हवा में नमी थोड़ी-सी बढ़ेगी, थोड़े बहुत बादल हल्के-फुल्के दिखाई पड़ने शुरू होंगे, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर नियंत्रण में रहेगा पारा। थोड़े बहुत बादल आपको पंजाब पर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस कुछ नहीं है बादलों के ना पहुँचने के, ना बादलों के कुछ गतिविधि देने के। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई देंगे, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में। साथ ही साथ अरुणाचल में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, लेकिन 2 दिनों के दौरान 13-14 फरवरी के दौरान जितनी संभावना है, उससे कम संभावना 15 फरवरी को नज़र आ रही है। और दक्षिण भारत में लगातार टेम्परेचर के बढ़ने का सिलसिला जारी और गोवा तक पारा ऊपर जाएगा। आर्द्रता है, लेकिन कोई ज़्यादा बादल या ज़्यादा किसी प्रकार की मौसमी गतिविधि नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, ये बंगाल की खाड़ी का रीजन है, बे ऑफ बंगाल इसे बोलते हैं। और इसके अलावा ये है अरब सागर का रीजन। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर अभी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन बदलने वाली जल्दी नहीं है, क्योंकि ये समय इन दोनों सी बेसिन के लिए शांत समय माना जाता है। यहाँ से कोई ज़्यादा प्रभावी मौसमी सिस्टम नहीं उठता है। तो 20-25 फरवरी तक तो अभी कोई संभावना इन जगहों से भी नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर इसका सपोर्ट मिले तो बारिश कई जगहों पर हो सकती है। अनुमान है कि 20 से 25 फरवरी के बीच में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।